अगर मुझे एक फेस बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं, या फिर एक ह्यूमन बनाना है तो कैसे बनाऊं, या फिर एक प्रॉपर रूम बनाना है तो कैसे बनाऊं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 3D कॉम्पोजिशन में बनाने के लिए आता है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सीन आपको बनाने को मिलेंगे। खुद से चीजों को कंस्ट्रक्ट हम कैसे करेंगे। इमेजिनेशन ड्राइंग सीखने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अगर आप आर्किटेक्चर करना चाहते हो, इंडिया में एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, तो तुम्हें नाटा या फिर जेईबीआर एग्जाम देना होगा। और अगर हम इन दोनों एग्जाम की बात करते हैं तो इन दोनों ही एग्जाम में ड्राइंग सेक्शन आता है। और ऐसा ड्राइंग सेक्शन नहीं आता, कुछ इस तरीके का आता है कि आपको कुछ सोच के बनाना होता है, आपको कुछ अपने माइंड से बनाना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बना तो लेते हैं, लेकिन जब इमेजिनेशन ड्राइंग की बात आती है, कुछ सोच के बनाने की बात आती है, तो फिर वो नहीं बना पाते। उनका बहुत क्वेश्चन रहता है कि मैम हम बना तो लेते हैं, बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन सोच के तो नहीं बना पाते। तो क्या ये पॉसिबल है भी कि सोच के बनाया जा सके, इमेजिनेशन ड्राइंग करी जा सके, जो कि जेई में या फिर नाटा में आ रही है। तो भाई आज की वीडियो में ना इन सब चीज़ों की ही बात करने वाले हैं कि क्या तुम्हें करना होगा अगर तुम्हें इमेजिनेशन ड्राइंग करनी है, तो किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा और किस तरीके से आप इमेजिनेशन ड्राइंग कर सकते हो। तो ये बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिससे कि तुम ये सारी चीज़ें जान पाओ, इम्प्लीमेंट कर पाओ अपनी प्रिपरेशन में। सबसे पहले हम इस चीज़ की बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इमेजिनेशन से बनाने के लिए। तो देखो, आपको स्क्रीन पे बहुत सारे सीन मेकिंग दिख रहे होंगे, मेमोरी ड्राइंग्स दिख रही होंगी कि देखो इस तरह के स्केचेस बनाने के लिए आते हैं। जैसे कि मार्केट स्केच हो गया कि आप एक मार्केट में हो, या फिर आपको एक मार्केट का स्केच बनाना है, या फिर आपको एक फेस्टिवल का या फिर फेयर का स्केच बनाना है, या फिर कोई इंटीरियर स्केच बनाना है। प्रॉपर एक रूम बनाओ अच्छा सा, उसमें सोफ़ा हो, टेबल हो, चेयर हो, ये सारी चीज़ें। या फिर आप कहीं पे घूमने गए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, उस तरह की चीज़ें बनाओ। ठीक है, एक विलेज स्केच हो गया। ठीक है, या फिर कोई भी, मतलब बेसिकली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सीन आपको बनाने को मिलेंगे। अब क्या होता है कि अगर इंस्टेंटली हमें कोई सीन मिल जाए, तो किस तरीके की जगह बनाए, कैसे ह्यूमंस बनाए, क्या क्या एलिमेंट्स डालें, इसमें बहुत ही स्टक हो जाते हैं बच्चे कि कैसे उसको ऐड करें। ये सब देखो सीखना पड़ेगा। अब कैसे सीखेंगे बताऊंगी, अभी रुक जाओ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो जो सीन मेकिंग वाला क्वेश्चन है, उसके साथ साथ 3D कॉम्पोजिशन भी बनाने के लिए आता है, जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए दिया जाता है कि एक प्लेट है, उसमें आपको डोसा और सांभर और साथ में ही एक ग्लास बनाना है, या फिर आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे कि आपको शूज़ बनाना है, टम्बलर बनाना है, आपको बैग बनाना है, टाल बनाना है, रोप बनाना है, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे, उसको बोला जाएगा कि साथ में बना। तो अब देखो दोनों ही केसेस में क्या है कि आपको जो चीज़ें दी गई है उसको आपको सोच के बनाना है, कोई रेफरेंस नहीं दिया। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम आती कहाँ है कि जब बच्चों को क्वेश्चन मिलता है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इसका कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन मिल जाए, उसको ही हम कॉपी कर ले, है ना। वो कोशिश करते हैं कि वो पिंटरेस्ट से या फिर गूगल से कॉपी करना चाहते हैं, है ना। या फिर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देख ले, है ना, बस मतलब देख के बस कॉपी करने की कोशिश करते हो। अब एक बात बताओ, अगर तुम देख के कॉपी कर रहे हो तो कितने दिन तक कॉपी कर लोगे? एग्जाम में तो कोई रेफरेंस ही नहीं होगा, है ना। तो फिर आप कहाँ से कॉपी करोगे, और वो जो तुमने कॉपी किया था ना देख देख के, वो भी तुम्हारे माइंड में नहीं रहेगा। तो फिर दिक्कत हो जाती है कि हमने कॉपी करके तो मैम बनाया था, हम उसको तो बहुत अच्छा बना रहे थे, बट अब एग्ज़ाम टाइम पे वो याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि हमने तो कॉपी करके बनाया था। तो कॉपी करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से डेवलप करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, खुद से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना सीखना पड़ेगा। और खुद से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट हम कैसे करेंगे? खुद से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको देखो कॉपी करना छोड़ना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे किसी चीज़ को खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे एक फेस बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ, या फिर एक ह्यूमन बनाना है तो कैसे बनाऊँ, या फिर एक प्रॉपर रूम बनाना है तो कैसे बनाऊँ। ठीक है, आपको उसको कंस्ट्रक्ट करने की टेक्निक सीखनी होगी, मतलब अपने कोर स्किल्स पे काम करना होगा। और कोर स्किल कौन कौन सी होती है? कोर स्किल, अगर तुम कुछ भी, लेट्स सपोज कुछ भी बनाना चाहते हो इमेजिनेशन से, ठीक है, ना ही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, हर पर्टिकुलर, मतलब लेट्स सपोज कि तुम बस स्केच करना चाहते हो, जो भी सोच रहे हो स्केच करना चाहते हो, तो क्या स्केच करोगे? या तो तुम किसी का फेस बनाओगे, है ना, या तो आप किसी इंसान को ही बनाओगे, किसी ह्यूमन को बनाओगे। यस।
और या तो आप पूरा का पूरा सीन बनाओगे, है ना? आप किसी प्लेस को बनाओगे, यस, किसी प्लेस को बनाओगे या फिर किसी बिल्डिंग को बनाओगे, है ना? यही चीज़ें आप बनाओगे। तो यही जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कोर चीज़ें हैं जिस पे आके आपको फोकस करना है। वो क्या है कि आपको पोर्ट्रेट बनाना सीखना होगा, आपको साथ में ह्यूमन सीखना होगा कि ह्यूमन कैसे बनाते हैं, और प्लेसेस कैसे बनाते हैं, मतलब किसी सीन को अगर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, ठीक है? देखो, सच में ही इमेजिनेशन से कोई नहीं बना सकता, ठीक है? कि आप कुछ इमेजिन कर रहे हो और आप वो बना लो, ठीक है? वो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो जाती है कि वो आप कुछ अनरियलिस्टिक क्रिएट करना चाहते हो जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस केसेस की हम बात करते हैं, उसको हम इमेजिनेशन से बनाते हैं। बट सीखने के, इमेजिनेशन ड्राइंग सीखने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले तो स्केचिंग सीख लो, ठीक है? स्टेज 1 होता है कि आपको कुछ स्केच करना ही आ जाए, ठीक है? कुछ स्केच करना मतलब कि सपोज कोई पिक्चर है सामने, उसको डिकोड करना आ जाए, या ह्यूमन है उसको डिकोड करना आ जाए, तो आपको पहले बेसिक स्केचिंग सीखनी पड़ेगी कि भाई ह्यूमन का प्रपोर्शन क्या होता है, फेस का प्रपोर्शन क्या होता है, कितने पार्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं जिसको कि आप बना सको, ठीक है? एक बार आपने ये सीख लिया, फिर उसके बाद वो चीज़ें आपकी मेमोरी में रह जाती है कि आइज़ यहाँ आती है, नोज़ यहाँ आता है, लिप्स यहाँ आता है, वो सब आपकी मेमोरी में रहता है, ठीक है? तो उसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी ड्राइंग की। तो एग्ज़ाम में बेसिकली क्या आता है? एग्ज़ाम में आता है मेमोरी ड्राइंग। एग्ज़ाम में इमेजिनेशन ड्राइंग नहीं आता, क्योंकि वो कुछ अनरियलिस्टिक बनाने के लिए नहीं बोलते। जेईई में और नाटा में कुछ अनरियलिस्टिक बनाने के लिए नहीं बोलते हैं। जो भी बोलते हैं वो रियलिस्टिक बनाने के लिए ही बोलते हैं। और रियलिस्टिक का मतलब कि आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, स्ट्रीट देखा होगा रियल में, है ना? आपने लिविंग रूम्स देखे होंगे रियल में। तो बेसिकली वो क्या है? वो मेमोरी ड्राइंग है। और मेमोरी ड्राइंग एक बार आप सीख गए कि जो हम सोच पा रहे हैं वो बना लिया, उसके बाद आता है आपका इमेजिनेशन ड्राइंग, ठीक है? जो कि लेटर ऑन ऑब्वियसली अगर तुम कुछ क्रिएट करना चाहते हो खुद से तो बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो मेमोरी ड्राइंग आती है, ठीक है? और मेमोरी से बनाने के लिए पहले जो देख पा रहे हैं उसे बनाना आना चाहिए, है ना? उसको कॉपी नहीं, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ये आना चाहिए। तो हम किस चीज़ पे काम करेंगे? हम काम करेंगे अपने बेसिक स्किल पे। हम पोर्ट्रेट सीखेंगे, पोर्ट्रेट के बेसिक फेशियल फीचर्स या फिर ह्यूमन फिगर का बेसिक कोड, ठीक है? किसी भी चीज़ का जब आप बेसिक प्रपोर्शन समझ जाते हो ना, तो फिर इजीली आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे कि अब फेस है, पोर्ट्रेट सीखना है, तो पोर्ट्रेट के पास बेसिक क्या होता है? स्केलेटन होता है ना? तो आपको स्केलेटन पे ध्यान देना चाहिए कि कितने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, कितना अलग अलग एंगल से क्या चेंजेस आते हैं। अगर फेस ऐसे हुआ तो किस तरीके चेंजेस आएंगे, ऐसे हुआ तो कैसे चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को हम अपने स्केच में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब बेसिक कोर है, ठीक है? सेम फॉर ह्यूमन फिगर, कि ह्यूमन फिगर में बेसिक क्या है? स्केलेटन। अगर आपने स्केलेटन को समझ लिया तो इजीली तुम क्या सीख सकते हो कि मूवमेंट, स्केलेटन की मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट होगी अगर तो किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है? ये सब चीज़ें देखो, जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, ये सब तुम सीख भी सकते हो। हमारे चैनल पे पोर्ट्रेट का और ह्यूमन फिगर का दोनों का कॉन्सेप्ट वीडियो है। आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना, आपको पोर्ट्रेट कोर्स मिलेगा, आपको ह्यूमन फिगर कोर्स मिलेगा प्रॉपर। उसमें अलग अलग पार्ट्स है, डीपली मैंने समझा रखा है कि कैसे करना होता है, वो सब तुम देख सकते हो। उसे देख के तुम समझ सकते हो कि कैसे पोर्ट्रेट बनता है, कैसे ह्यूमन फिगर बनता है। तो फिर तुम जब एक बार खुद से ट्राई करोगे ना, खुद से बिना कोई रेफरेंस देखे भी ट्राई करोगे ना बनाने की, तो तुम बना लोगे, ठीक है? तो यही होता है पहला स्टेज, जिसमें कि आप कंस्ट्रक्ट करना सीखते हो। एक बार आपने कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया ना, बेसिक पोर्ट्रेट, ह्यूमंस, बिल्डिंग्स, ठीक है? उसके बाद फिर उन सबको कंबाइन करना है, ठीक है? पहले आपको सेपरेट सीखना है कि अलग अलग एंगल से फेस कैसे बनेगा, अलग अलग एंगल से ह्यूमन कैसे बनेगा, ह्यूमन खड़ा है तो कैसे बनेगा, बैठा है तो कैसा बनेगा, इस एंगल से है तो कैसे बनेगा, इस एंगल से है तो कैसे बनेगा। ये सब करोगे ना, तब जाके फिर उन सबको भाई मर्ज करोगे ना, ठीक है? पहले ही स्टेज पे ये नहीं कि सबसे पहले मैं एक बहुत ही अच्छा सीन मेकिंग बना दूँ या फिर बहुत ही बढ़िया सा मैं तो एक फेयर स्केच बना दूँ, तो पहले स्टेज पे आप नहीं कर पाओगे। अगर तुम स्टार्ट ही करोगे कि PYQ सॉल्व करने से स्टार्ट करते हैं, तो आपने पहले 2 स्टेयर्स 3 स्टेयर्स तो छोड़ दिए ना। आप कोशिश कर रहे हो कि 6 स्टेयर पे सीधा जंप कर दो, तो सीधा 6 स्टेयर पे थोड़ी जंप कर सकते हो, तुमको स्टेप बाय स्टेप चढ़नी पड़ेगी ना सीढ़ियाँ, है ना? आप एकदम से जंप नहीं कर सकते, ओके? तो फर्स्ट स्टेज है आपका जिसमें कि आपको कोर सीखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कोर है पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ठीक है? पर्सपेक्टिव स्केचिंग
ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट के बाद आता है पर्सपेक्टिव, कि एक रूम या स्ट्रीट कैसे दिखता है, हम जब उसे स्टैंडिंग में देखते हैं तो कैसा दिखता है, सिटिंग में देखते हैं तो कैसा दिखता है, 1 पॉइंट से कैसा दिखता है, 2 पॉइंट से कैसा दिखता है, 1 पॉइंट होता क्या है, 2 पॉइंट होता क्या है, आई लेवल होता क्या है, ये सब चीज़ें तुमको समझनी पड़ेंगी, जिससे कि तुम्हारे बेसिक कोर कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। एक बार कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आप कुछ कंस्ट्रक्ट तो कर ही पाओगे, चाहे देख के भी, मतलब अगर तुम अपने रूम में बैठे हो तो अपने रूम को एटलीस्ट देख के बना पाओगे, वरना बच्चे देख के भी नहीं बना पाते, है ना। देख के आप एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं कंपेयर कर सकते ना, आप देख के भी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन का जब पता नहीं लगा पा रहे हो तो आप कैसे बनाओगे, उसे नहीं बना पाओगे ना। तो सबसे पहले तो रेफरेंस ड्राइंग सीखो, ठीक है, रेफरेंस से बनाना सीखो, कि रेफरेंस अगर मेरे सामने है तो उसको कैसे बनाना है, सिर्फ ऐसे ऐसे करके कॉपी नहीं करना है कि मेरे को एक ऐसा रूम बना दिया मैंने खुद से ही, मैं बस लाइंस बनाए जा रही हूँ, उसके अंदर मैं डायरेक्टली ऐसे बेड बना रही हूँ, फिर तो देखो प्रोपोर्शन गलत होंगे ही ना, है ना। मैं भी अगर डायरेक्टली बनाऊंगी तो मेरे भी प्रोपोर्शन गलत होंगे। हाँ, एक मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ इस तरफ जाएगा, तो स्टिल थोड़ा बहुत करेक्ट बन सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। बट अगर कोई बच्चा जिसने नहीं बहुत दिन नहीं बनाया तो फिर वो तो नहीं बना पाएगा ना बिना प्रपोर्शंस के। तो प्रपोर्शंस इंपॉर्टेंट है, ओके, प्रपोर्शंस में आपने काम किया तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 आता है, जहाँ पे आप प्रॉपरली मेमोरी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो, जिसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को ऑब्जर्व करते हो, रेफरेंसेस कलेक्ट करते हो और फिर उन रेफरेंसेस को मर्ज करके बनाते हो, ठीक है। तो जैसे कि लेट्स सपोज कि मुझे एक फेयर स्केच बनाना है, तो फेयर स्केच एकदम से मेरे दिमाग में तो नहीं आएगा, अगर मैं लेट्स सपोज गई ही नहीं फेयर में, मैं कभी गई ही नहीं किसी मेले में, तो मुझे थोड़ी अपने आप सपने आएंगे कि हाँ भाई फेयर ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, नहीं। तो मैं रेफरेंसेस कलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, अच्छे अच्छे, जिससे कि मेरे स्केच में ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है। रेफरेंसेस कलेक्ट करने से क्या होता है कि हमारे स्केचेस के एलिमेंट बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे फेयर स्केच बनाना है तो उसमें शॉप्स कैसी बनानी है, कैसे एलिमेंट बनाते हैं, किस तरह के ह्यूमन फिगर्स बनाने हैं, ये सब का मैं रेफरेंस कलेक्ट करूँगी और फिर उन सब को साथ में कंस्ट्रक्ट कर लूँगी, अगर मुझे सारी बेसिक टेक्निक्स आते होंगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, है ना, तो मैं उसको ईजिली बना पाऊंगी, है ना। नहीं गाऊंगे तो फिर नहीं बना पाऊंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है ना वो यही स्टेज है सीखने वाला, जिसमें कि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे उनको इम्प्रूव करना है। और इम्प्रूवमेंट एनालिसिस खुद का बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम चीज़ें सीखना चाहते हो तो, ठीक है। और उसमें कौन तुम्हें गाइड करता है, टीचर्स। टीचर आपको उसमें बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, किस पॉइंट पे तुम्हें काम करना चाहिए, यहाँ पे गलती है तो इस तरह से इम्प्रूव करो, ठीक है। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम कोई चीज़ सीखते हैं। तो अगर तुम भी नाटा JEE देने वाले हो तो ड्राइंग पार्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्राइंग पार्ट को सीखने के लिए तुमको गाइडेंस अगर मिल जाती है तो तुम अच्छे से जल्दी सीख पाओगे, ठीक है। तो अगर तुम देखो प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हो JEE के लिए, नाटा के लिए, तो SSC से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए कोई नहीं है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, स्टूडेंट रिव्यूज, रिजल्ट्स, हमारे रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हो। तो तुम्हें अगर प्रॉपर एनालिसिस करना है तो हमारी वेबसाइट पर जाओ, ठीक है। जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना तो तुम्हें रिजल्ट सेक्शन, स्टूडेंट वर्क सेक्शन, बहुत सारे सेक्शंस मिलेंगे। तो जो हमारा रिजल्ट है JBR का, वो हर ईयर, मतलब लास्ट 4 ईयर से, इस ईयर भी अभी आई गया है रिजल्ट, तो क्या है 1/3 मतलब हर 3 में से एक बच्चा टॉपर है। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना कि जितने स्टूडेंट्स आते हैं सब होते भी नहीं है इतने डेडिकेटेड कि उनका रिजल्ट आए, क्योंकि वो उतने एफर्ट ही नहीं करते। जो बच्चा प्रॉपर क्लास करेगा, एफर्ट लगाएगा, वो एक यही 1 होगा। तो अगर तुम भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो प्रॉपर एफर्ट लगाना चाहते हो, प्रॉपर नाटा JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप इस 1 में आराम से आ जाओगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो, या फिर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो, नहीं, हर तरह के बच्चे होते हैं, सबका हो जाता है। तो आप रिजल्ट सेक्शन और एक्सप्लोर कर सकते हो, आप बाकी सेक्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें प्रॉपर पता चल जाए कि भाई मैं क्यों बोल रही हूँ SSC इज बेस्ट, ओके। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझनी है, आपको समझना है हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए तुम्हें नीचे नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे तुम कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। या फिर वेबसाइट पे ही ना सामने ऐसे बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन है, ये वाला, इसको क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, इसमें सारी डिटेल्स फिल कर देना और सबमिट कर देना, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ठीक है। आप डेमो क्लास में आओ, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑनलाइन ड्राइंग बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है भाई, बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है।
ठीक है। तो अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। तो हम वीडियो में कहाँ पे थे, हम थे कि सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है, सारी चीज़ों को आपको कलेक्टिव वे में ड्रॉ करना है, ठीक है। आप कलेक्टिव वे में ड्रॉ कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगी, फिर तुम्हारी मेमोरी ना बिल्ड हो जाती है, ठीक है। जब तुम बहुत सारी रेफरेंस ड्राइंग्स कर लेते हो, तुमने एक स्ट्रीट व्यू बनाया, एक मार्केट व्यू बनाया, एक अलग व्यू बनाया, ठीक है, मतलब बहुत डिफरेंट आपने व्यूज बना ली। अब तुम्हारे माइंड में ना बहुत सारी मेमोरी आ गई कि ऐसा ह्यूमन फिगर कैसे बनेगा, ऐसा ह्यूमन फिगर कैसे बनेगा। आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है कि मूवमेंट चेंज हुई, ह्यूमन फिगर कैसे बनेगा, इस मूवमेंट में चेंजेस हुए तो ह्यूमन फिगर कैसे बनेगा। एक बार आपका माइंड ट्रेन हो गया तो फिर वो आराम से फिर क्या बना लेगा, ड्राइंग फ्रॉम मेमोरी। तो यहाँ मैंने देखो कुछ स्टूडेंट वर्क्स लगाए हैं, तो ये स्टार्टिंग के वर्क्स हैं और ये है जब वो प्रॉपर जो भी मैंने तुमको प्रोसेस बताया है कि टेक्निक्स सीखते हैं, फिर रेफरेंस यूज़ करके बनाते हैं और फिर मेमोरी से बनाते हैं, तो फिर उनके कुछ ऐसे स्केचेस निकल के आते हैं। और शुरू में जब वो सिर्फ बेसिक टेक्निक सीखते हैं तो गलतियाँ भी करते हैं, तो फिर उस केस में वो ऐसे स्केच बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुँचना इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है, करेक्शन करवाने पड़ते हैं, फिर इम्प्रूव करना पड़ता है, फिर करेक्शन करवाने पड़ते हैं, फिर जाके तुम्हारा ऐसा स्केच बनता है, ठीक है। ये तो 2 स्केचेस है ना, ये दोनों ही मैंने टॉपर्स के लगाए हैं, मतलब जिनकी 99 परसेंटाइल है JEE में इस बारी। तो ये वाला भी तुम देख सकते हो, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केच नहीं, बट आप इम्प्रूवमेंट देखो, जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट है, जो ऑब्जर्वेशनल इम्प्रूवमेंट है, जो ब्लर जा रहा है पीछे, वो सब काम किया गया है। तो ये जो स्टूडेंट का स्केच है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी ड्राइंग, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और एक बच्चा जिसकी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो इस प्रोसेस के बाद इमेजिनेशन से अगर ऐसा स्केच बना पा रहा है, तो तुम क्यों नहीं बना पाओगे, बिल्कुल बना पाओगे। किसी भी स्टेज पे हो, आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी हो तो भी आपको करना चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग मीडियम स्टेज पे है तो फिर आप उसको और ऊपर कर सकते हो, प्रॉपर एडवांस लेवल पे ले जा सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती तो फिर भी तुम ऐसा ड्राइंग सीख सकते हो। तो हर स्टेज पे आप इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको नाटा जी देना है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं, प्रॉपर सोच के बनाने के लिए आता है। तो इसके लिए आपको ये प्रोसेस अगर तुम यूज़ करोगे तो ईजिली सोच के बना पाओगे, ठीक है। अब हम देखो मेन बात करते हैं, मैंने तुम्हें सीन मेकिंग के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग की। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो है ना, वो भी ऐसे ही है कि आपको प्रैक्टिस टाइम पे इतने ऑब्जेक्ट्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि एग्जाम में कोई न्यू ऑब्जेक्ट ना आ जाए। अगर तुमने वो ऑब्जेक्ट सुना हुआ है, देखा हुआ है, तुम्हें उसको साथ में प्लेस करना आता है, उसको ड्रॉ करना आता है, तो फिर इजीली आप 3D कॉम्पोजिशन भी बना लोगे, उसमें भी कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर तुमने 3D कॉम्पोजिशन सीखा ही नहीं है, तुम्हें ऑब्जेक्ट साथ में ही बनाने नहीं आते, तुम्हें पर्सपेक्टिव ही नहीं आता, तुम्हें मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव ही नहीं आता, तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने ये सब किया है तो इजीली तुम बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑब्जर्व बहुत सारा करना चाहिए, मतलब रेफरेंसेस कलेक्ट करने पे ध्यान देना चाहिए, आइडिया बुक्स बनाने पे ध्यान देना चाहिए। आइडिया बुक क्या होता है, आइडिया बुक होता है जिसमें कि हम अपने बहुत यूनिक आइडियाज़ को सेव करके रखते हैं, ठीक है, जिसको कि हम एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करके जाते हैं, जिससे कि हम आराम से अपने अच्छे स्केचेस बना सकें, ठीक है। ओके, तो आइडिया बुक बनाओ, कोशिश करो बहुत सारे सीन्स बनाने की, जिससे कि तुम्हारी मेमोरी बिल्ड हो, ठीक है। इसी से आपकी मेमोरी बिल्ड होगी, जो बनाना चाहो वो बना पाओगे। तो ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन, मेमोरी और स्ट्रक्चर, मतलब कि बनाने का तरीका, यही है ड्राइंग फ्रॉम मेमोरी, और कुछ भी नहीं है। और इसको सीखने के लिए प्रोसेस भी बहुत बेसिक सिंपल सेम है कि पहले कंस्ट्रक्शन सीखो, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, पर्सपेक्टिव, ठीक है, उसको इम्प्रूव करो, अच्छे से अच्छा स्केच बनाओ, टेक्निकली पहले इम्प्रूव करो, ठीक है, सारे टेक्निक सीखो, टेक्निकली इम्प्रूव करो, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन वाइज इम्प्रूव करो, ठीक है, कि रेफरेंसेस देख के अच्छा बन पा रहा है कि नहीं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन अच्छा हो गया, प्रेजेंटेशन पे भी काम करो कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो पा रही है कि नहीं। प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो गई, फिर देखो भाई कि मेमोरी से बन पा रहा है कि नहीं। इन सब के बाद मेमोरी ड्राइंग आती है और उसके बाद फिर आता है इमेजिनेशन ड्राइंग, जिसमें कि आप फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाते हो या फिर कोई भी अदर कुछ ऐसा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऐसा कैरेक्टर जो एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऐसा सिटी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट वो जेई नाटा में नहीं आते, जेई नाटा में रियलिस्टिक ही आता है, ये मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। जो गूगल है सो बहुत ऐसे PYQ दिखाता है कि आंट व्यू बनाना है, रैट व्यू बनाना है या फिर फ्यूचरिस्टिक सिटी, तो ये सब जेई नाटा में नहीं आते PYQ। अगर तुम्हें प्रॉपर PYQ देखना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे है,
आप देख सकते हो वीडियोज़ में उसके सोल्यूशन भी है, तो जाके एक्सप्लोर करो चैनल पे। पीवाईक्यू सेक्शन में पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी तुम्हें, जो कॉन्सेप्ट वीडियो का प्लेलिस्ट है उसमें, ठीक है। ड्राइंग का जो है पोर्ट्रेट का, ह्यूमन फिगर का अलग से भी बना हुआ है, वो भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और बहुत सारी गाइडेंस वीडियोस भी हैं, वो सब भी आप देख सकते हो। तो कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन पे बिलीव मत करो, हमारे चैनल पे सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर बिलीव करो। उसको आप देख के जितना भी तुमको इन्फॉर्मेशन लेना है वो लो, ठीक है। किसी भी चीज़ पे ऐसे बिलीव मत करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर तुम नेक्स्ट ईयर के लिए देना चाहते हो JEE और नाटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर करने से क्या होता है, फिर आपके पास टाइम नहीं रहता है इंप्रूवमेंट का। ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, फिर आपको क्विक चीज़ें करनी पड़ती है, और क्विक में क्या होता है कि फिर तुम्हारा बेस्ट काम नहीं निकल के आ पाता है। तो जितना टाइम दोगे ड्राइंग पार्ट के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी सोच लिया है तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने तुम्हें बताई हैं वीडियो में। अगर तुम्हें कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो मुझे लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई JEE के लिए, नाटा के लिए इससे अच्छा कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मिस कर दोगे ना कंटेंट, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो और हाइट भी जरूर कर देना। आगे आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर है। कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखो, और अगर तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है JEE के लिए, नाटा के लिए, तो फ्रीडम क्लास बुक करो, जो नीचे नंबर है वहाँ से या वेबसाइट से, ठीक है। बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।